हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विधान और वेदिका दोनों लोग वायलिन बजाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते, काफ़ी क्लोज होते। इतने में माउथ ऑर्गन गिर जाता है टेबल से और वो लोग देखने लगते हैं। और फिर वेदिका कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो विधान उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन वेदिका फिर कुछ नहीं बोलती है और विधान भी शांत रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और वेदिका फिर घर चली जाती है। विधान सोच रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि वेदिका अपना वायलिन लेके विधान के बारे में सोचती है कि विधान कैसे वायलिन बजाता है और वो उसको देखती रहती है। और फिर कैसे विधान ने उसको सॉरी बोला था कान पकड़ के और एक स्माइल बना करके। और फिर उसके बाद वेदिका विधान के बारे में ही सोचती, किस तरह से वो उसके पास आया था जब उसको सर में चोट लग गई थी, उसने बैंडेज की थी। और फिर अभी भी विधान को याद करके वो मुस्कुराती है। इधर फिर वो उसको याद करती है कि कैसे वो विधान के ऊपर गिर गई थी और वो दोनों कितने करीब थे। इतने में उसको बाहर से आवाज़ आती है उसके काका और पापा की। तो वो बाहर निकल के देखती है तो सत्या मनोहर बाबू पे चिल्ला रहा होता है। वो ये कहता है कि आपको जितना काम बताया जाए उतना ही करिए, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बुढ़े हो गए हैं, या तो आप ऐसा करिए तीर्थ पे जाइए और नहीं तो इनॉग्रेशन के लिए रहिए। बस आप इनॉग्रेशन करिए जा कर के और आपको शांति मिलेगी और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये सब वेदिका सुनती है। तो मनोहर काका कहते हैं कि साहिब ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे अपने साथ मीटिंग में क्यों नहीं ले जा सकते हो। तो साहिब कहते हैं कि काका बुढ़े हो गए हो, बस करो, अब तुम घर में रहो और या तो तेज करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर आप देखेंगे वहाँ पर वेदिका होती है। तो साहिब की नज़र जब वेदिका पे पड़ती है तो वो शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। काका कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। और जब साहिब वेदिका को देखते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। वेदिका वहीं खड़ी होती है और शांत होती है। वो वेदिका की तरफ देखते हैं तो वेदिका से कुछ नहीं बोलते। और आप देखेंगे वेदिका इतना सुनने के बाद फिर वो कहते हैं कि वेदिका ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। तो वेदिका कहती है मैं जाकर क्या करूँगी। तो सत्या कहता है कि तुम कार में बैठना, अपना म्यूज़िक सुनना। तो वो ये कहती है कि अच्छा। और इधर आप देखेंगे फिर वो उसके काका अपसेट होते हैं। तो सत्या कहता है कि अब तुम सो जाके, काफ़ी लेट हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है पापा। और उसके बाद आप देखेंगे वो काका से कहते हैं काका स्माइल प्लीज़। और फिर काका को मुस्कुराने के लिए कहती है, काका मुस्कुराते हैं और फिर वो चली जाती है अंदर। इधर सत्या अभी भी सोच रहा होता है वेदिका से बात करके। इधर आप देखेंगे कि काका और सत्या में बात होती है। और फिर इधर विधान वेदिका के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इधर वेदिका रात को छत पर आती है और विधान की खिड़की की तरफ देखती है और वायलिन बजाती है विधान के लिए। और फिर इधर गीता माँ की कॉल आती है विधान के पास। तो वो बात नहीं करता है और कॉल काट देता है। वो कहता है कुछ नहीं। गीता माँ को कुछ अजीब सा लगता है। इधर विधान कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और वो सोच के रह जाती हैं कि ऐसा क्या है। इधर आप देखेंगे कि विधान फ़ोन तो कट कर देता है और वेदिका बाहर वायलिन बजा रही होती है। तो विधान की नज़र उस पर होती है और उसका ध्यान सारा उधर ही होता है। इधर गीता माँ सोचने लगती हैं आखिर ऐसा कैसे। और आप देखेंगे जब विधान दरवाजे खोल के देखता है तो वेदिका विधान के लिए वायलिन बजाती है। और विधान चश्मा पहन के जब उसको देखने के लिए जाता है तो उसको देख के रह जाता है। वेदिका विधान की तरफ देखकर मुस्कुराती है और वो उसको देख रही होती है। विधान उसको देखता है और वेदिका भी उसको देख रही होती है। दोनों लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। और विधान उसको देखता तो है और वेदिका जब वायलिन बंद करती है तो विधान की तरफ देखती है, लेकिन विधान कुछ सोच के शांत हो जाता है और फिर वो मन में सोचता है ये गलत है। और फिर वेदिका उसकी तरफ देख रही होती है तो विधान अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वेदिका को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोचती है ऐसा कैसे।
विधान सोचता है कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। और अभी भी वो वेदिका के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो दोनों करीब थे और किस तरह से जब वो सेल्फी ले रही थी तो विधान वेदिका का चेहरा ही देख रहा था, वो उसकी तरफ देखता है। विधान अभी भी सोचने लगता है। वेदिका सोचती है कि आखिर विधान चला क्यों गया, मैं उसके लिए वायलिन बजा दी थी, वो चला गया। और वो बार बार विंडो की तरफ देखती है पर उधर बालकनी में कोई नहीं आता। इधर आप देखेंगे सत्या वेदिका से कहता है कि मेरी एक मीटिंग है और मुझे जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वेदिका कहती है कि पापा मैं जाकर क्या करूँगी, मैं घर पे ही रहूँगी। सत्या कहता है कि तुम चलो, घर पर बोर हो जाओगी। वो कहती है कि नहीं। तो सत्या कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम कहीं जाना नहीं, घर पर ही रहना। तो वेदिका कहती है कि पापा मैं वायलिन सीखने तो वायलिन टीचर के घर जा सकती हूँ ना। तो सत्या कहता है कि नहीं, तुम उसको यहीं पर बुला लेना। वो कहती है कि ठीक है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर सत्या कहता है कि तुम सोच लो, चाहो तो एक बार मेरे साथ चलो या काका के साथ। वो कहती काका के साथ नहीं। फिर सत्या कहता मेरे साथ। वो कहती नहीं। वो कहता गाड़ी में बैठी रहना। वो कहती पापा आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कभी गाड़ी में बैठी ना हूँ। और फिर वो कहता है कि ठीक है। और फिर वो कहता ध्यान रखना, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोई ज़रूरत हो तो कॉल करना। वो कहती है कि बस्ती आपकी, और तो कोई मेरे साथ क्यों कुछ गलत करेगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वेदिका चेंज करती है और शीशा देख रही होती है। फिर एक बार अपनी फ़ोटो क्लिक करती है और फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो विधान के बारे में सोचने लगती है। और फिर उसके बाद वो छत पर जाती है। छत पर जाती है तो ऊपर विधान भी आ जाता है और वो देखता है कि वेदिका ने विधान के लिए काफ़ी कुछ नाश्ता बनाया होता है। वेदिका कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तो वो कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वेदिका कहती है कि मैंने तुम्हारे यहाँ किचन में देखा था, सिर्फ 2 आलू रखे थे बस। और विधान कहता है कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ, यहाँ पे वायलिन सिखाने आता हूँ, तुम्हारे यहाँ खाना खाने नहीं आता हूँ। तो वेदिका कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो विधान उसको डांट देता है। वो कहता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर वायलिन सिखाने के लिए आता हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। तो वेदिका को बुरा लगता है। वेदिका कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वायलिन बजाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करती हूँ बताओ मुझे। और वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। अब वेदिका उसकी तरफ देख के रोने लगती है। विधान उसको देख रहा होता है लेकिन वेदिका बहुत रोती है। विधान उसको छुपाने की कोशिश करता है कि शांत हो जाओ, लेकिन वो नहीं। वो कहती बताओ मुझे ऐसा क्यों करती हूँ मैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। वो कहता है कि मुझे भी बुरा लगता है जब तुम रोती हो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है। तो वो कहता है कि पता नहीं। अब वेदिका कहती है बताओ मुझे। और फिर वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं, विधान उसके बहुत नज़दीक आता है और वेदिका भी उसके काफ़ी करीब होती है। दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो कहती है कि मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ विधान मुझे। लेकिन विधान भी कुछ नहीं बोलता। वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वेदिका रो रही होती है। विधान उसके आंसू पोंछता है और विधान कुछ नहीं बोल पाता है। वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विधान वेदिका को देखता है और वेदिका के आंसू आ रहे होते हैं तो विधान पूछता है। और फिर आप देखेंगे दोनों लोग वहीं पर बैठे बात कर रहे होते और इतने में वेदिका कहती बताओ मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और विधान चुप कुछ नहीं बोलता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यों वायलिन बजाती हूँ, मुझे बताओ ना। अब वो कुछ भी नहीं बोलता, शांत रहता है। वह उसके आंसू पोंछता है और वो काफ़ी करीब आ जाते हैं दोनों लोग। वेदिका उसके काफ़ी क्लोज होती है और विधान भी। दोनों लोग इतने क्लोज आ जाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं होता और वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि नायक भवन में नीचे कोई आता है और सभी कमरों में कोई चेक कर रहा होता है कि कौन है। सारे कमरे खाली होते हैं और इधर वेदिका को कोई ढूंढ रहा होता है। इधर वेदिका विधान के साथ होती है और विधान और वेदिका में काफ़ी नज़दीकियाँ होती हैं। दोनों लोग काफ़ी करीब होते हैं। विधान वेदिका से बात करना तो चाहता है पर कुछ नहीं बोल पाता है, वो एकदम चुप रहता है और विधान और वेदिका काफ़ी करीब होते हैं। इतने में आप देखेंगे कि पीछे से कोई आता है। विधान पलट के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं, मंजरी आ जाती है जो कि वेदिका की माँ है। और जब वेदिका देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर आ गई है, विधान उसकी उनकी तरफ देख के एकदम शांत हो जाता, कुछ नहीं बोलता, उनकी तरफ देख के रह जाता है। तो वेदिका कहती है आप यहाँ कैसे,
आप मुझ पे नज़र रख रही थी? तो मंजरी कहती है कि नहीं, मैं तुम पे नज़र नहीं रख रही थी, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे तुम पर नज़र रखनी चाहिए? तो वेदिका कहती है ये आप कैसी बात कर रही हैं, और आपको पता है ना यहाँ पर मैं वायलिन सीखती। मंजरी कहती है कि मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी, जब तुम मुझे नीचे नहीं मिली तो मैंने सोचा तुम ऊपर ही होगी। तो वेदिका कहती है कि क्यों, आप मुझे किस लिए ढूंढ रही थी? तो मंजरी बताती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, एमएलए है, वो घर आ रहे हैं, उनका बेटा है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए चुना है। अब वेदिका ये सुन के हैरान हो जाती है। वेदिका शांत होती है और आप देखेंगे जब मंजरी बताती है कि तुम जल्दी से नीचे चल के तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, अपने फ्रेंड एमएलए हैं जो उनके साथ आ रहे हैं। तो मंजरी कहती है कि उनके फ्रेंड है, उनका बेटा आ रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों तैयार हूँ? तो वो कहती है कि तुम्हारे पापा ने वो लड़का तुम्हारे लिए चुना है। और वेदिका ये सुन के परेशान हो जाती है और एकदम शांत, उसको कुछ नहीं समझ में आता कि उसकी माँ उससे क्या कह रही है। इधर मंजरी बार बार कहती है कि चलो तुम तैयार हो जाओ, और अब इधर विधान ये सुनकर एकदम शांत, उसके मन में कुछ चल रहा होता है। और वेदिका ये सब सुन के हैरान हो जाती है कि ये लड़का